एक गौतम ऋषि था। एक समय इस देवी पुराण में ये प्रमाण आता है, राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। उस ऋषि के लड़के ने, वो समाधिस्थ था ऋषि, तो उसके लड़के ने जब देखा कि तेरे पिता की बेइज्जती कर दी, मरा हुआ सर्प डाल दिया, उसने उसको श्राप दे दिया कि तुझे तक्षक सर्प डसेगा, 7वें दिन तेरी मौत हो जाएगी। अब उधर से वो 7वें दिन तक्षक ने डसना था, उधर से गौतम ऋषि को पता चला, उसने पता चला कि मेरे पास सर्प का विष उतारने की सिद्धि है, मंत्र मैंने सिद्ध कर रखा है और मैं राजा को जीवित कर दूंगा तक्षक डसने के बाद, और राजा मुझे खूब धन देगा। इस उद्देश्य से उसने सारा जीवन यह सिद्धि की। वो चला जा रहा था, उधर से तक्षक उस सर्प को पता चला। वो तक्षक सर्प मनुष्य रूप धारण करके गौतम ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, महापुरुष कहाँ जा रहे हो? गौतम ऋषि ने बताया कि मैं ऐसे एक तक्षक सर्प है, वो राजा परीक्षित को डसेगा और मेरे पास ऐसा मंत्र है, मैंने सारे जीवन में यह कमाई की है कि मैं उसको तुरंत जीवित कर दूंगा और राजा मुझे बहुत धन देगा। ये न्यों पूजा करते माया। अब तक्षक सर्प ने सोचा भी तेरी तो बात बिगड़ेगी, तेरे डसे हुए को अगर ये जीवित कर देगा तेरी प्रभुता खत्म हो जाएगी। तो तक्षक सर्प कहने लगा कि मैं तक्षक हूं और यदि तेरे पास ऐसी करामात है तो मुझे दिखा। मैं इस पेड़ को डंक मारता हूं। अब मनुष्य रूप से एकदम सर्प रूप में आके, और उसने एक बहुत बड़े पेड़ को, भारा पेड़ था, उस पीपल के पेड़ को ऐसे डंक मार दिया। उसके विष से एकदम वो पूरा वृक्ष जल गया, कति पत्तों सहित नष्ट हो गया। तब तक्षक ने कहा कि अब तू इसको हरा कर दे। तो उस गौतम ऋषि ने वो अपने मंत्र से वो हरा कर दिया। अब तक्षक ने जान लिया भाई तो काम बिगाड़ेगा तेरा। तो तक्षक कहने लगा कि आप ऐसा ना करो, यदि मैं डसूंगा और मेरे डसने से वो नहीं मरेगा तो वो ऋषि बालक मुझे भी श्राप दे देगा, मुझे डर लगता है। तो गौतम ऋषि से कहा उस तक्षक ने, तुझे जो जितने हीरे पन्ने जवाहरात जितना धन चाहिए मैं दे दूंगा, तो वापस चला जा। तो कहते हैं गौतम ऋषि ने फिर ध्यान लगाया, ध्यान से देखा कि राजा परीक्षित की शेष आयु नहीं है, वो उस दिन उसने मरना ही है, उससे तक्षक से ही मरेगा। तो उसने देख लिया और ये सोच लिया कि अब मैं उसको जीवित नहीं कर सकता। अपने मन में सोच लिया कि उसकी सांस नहीं है, श्वास शेष नहीं है, तो मैं उसको जीवित नहीं कर सकता। तब उसने कहा ठीक है तक्षक, मुझे दे तू धन, मैं वापस चला जाता हूँ। तो तक्षक ने उसको ला करके बहुत ज़्यादा धन, सोना चांदी, हीरे पन्ने मोती बांध दी गठड़ी, और वो पंडित जी गला दी टट्टू की तरह उल्टाया गया। सारे जीवन में ये माया की साधना ये न्यों करा करते। अब वो देखो सारे जीवन में उसने अपना ये मंत्र क्रिया साधन, लोगों ने देखा बड़े साधना कर रहा, तपस्या हट कर दी, कमाल कर दिया, और डोवे डले वो चावे माया। हाय हाय, कहते हैं डंब करें डोंगर चढ़ाए अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी करेंगे बोवे सूल बबूल। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये कलयुग के ब्राह्मण बड़े वेद के विद्वान होते थे और ये माया की पूजा करते थे, हीरे जवाहरातों की ये मिल लेंगे मैंने। क्योंकि ये राजाओं को क्यों प्रभावित करते थे? सिद्धियां करके उनको सिद्धियां दिखा दी, किसी का नाश कर दिया, किसी को आबाद थोड़ा बहुत कर दिया, अपने टायर से दूसरे के टायर में हवा भर देते थे, वो आप भी खाली हो जाते थे, उनका भी काम ना चला है। तो ऐसे ये भक्ति बिगड़ी थी।